मुझे आपके साथ एक जरूरी बात करनी है। एक महत्वपूर्ण फैसला किया है मैंने। कामिनी, ये तो तुम अकेले ही करती हो, इसमें मेरी क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है, आपकी आवश्यकता है मुझे। विजयनगर में कौन और कैसे घुसने की कोशिश कर रहे हैं लोग, क्या जादू का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मुझे जानना ही होगा। मुझे उन्हें रोकना ही होगा और इसलिए आपकी मुझे जरूरत है। ये तो महा मुसीबत है। बार बार कामिनी बीच में आ जा रही है, मुझे जरूरी काम करने ही नहीं दे रही। ऐसा चलता रहा तो कभी ज्योत्सना की बेटी का रहस्य नहीं जान पाऊंगा। क्या करूं मैं? चलिए, फिर क्या सोचने लगे आप? चलिए। चलो 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 कामिनी, चलो, मैं चल ही रहा था। समय बीत रहा है। वाह, आज किधर से सूरज निकला है जो आज मेरी प्यारी बेटी मायावन में ना जाकर सो रही है। क्या हुआ, अब उठो। रोहिणी, समझ गई, पक्का ये देर तक जागती रही होगी तभी अब तक नहीं उठ पाई है। चलो उठो अब। अरे अब उठ भी जाओ। तुम मायावन में नहीं गई तो तुम्हारे मित्र तो व्याकुल हो जाएंगे। तुम्हारा बाघुराम, मन पक्षी, जयनाग सभी तुम्हें ढूंढते हुए गांव में चले आएंगे, तब क्या होगा सोचा है? उठो। क्या हुआ रोहिणी, मैं बुला रही हूँ। रोहिणी, 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 मैं विजयनगर जाने का सोच रही हूँ सखी। उसी जिद के कारण वो विजयनगर चली ही गई। तुम तो वहीं जा रही हो मित्र जहाँ जाना चाहती थी। फिर तुम्हारा मुंह जली हुई हांडी की तरह क्यों दिख रहा है? तुम्हें कैसे पता मेरा मुंह हांडी की तरह हो गया है, वो भी जली हुई हांडी? तुम्हारे माथे के पीछे भी आंखें हैं क्या? ना ना, ऐसा नहीं है। तुम तो मेरे सबसे अच्छे मित्र हो ना। तुम उदास होती हो तो मुझे सबसे पहले पता चलता है। अब मेरा मन भी उदास हो जाता है। लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। तुम्हारी सखी को जब पता चलेगा कि तुम विजयनगर चले गई हो तब दिक्कत होगी। उनके गुस्से का शिकार मैं ही ना बनूं भाई। तुम्हें कुछ नहीं होगा जैनब, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। सखी जो सजा देगी मैं उसे मान लूंगी, लेकिन मुझे अभी विजयनगर जाना ही होगा। चलो जल्दी जल्दी। मुझे वहाँ गए बिना मुझे शांति नहीं मिलेगी। इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? क्यों क्यों? वो मुकुट वाला और जंगल में मिला युवक एक तो नहीं? मैंने यदि हमला कर दिया आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं समझ पा रही हूं मैं? क्यों क्यों क्यों? एक उपाय है, भयनाग। हाँ, भयनाग को लेकर ही एक बार महल के बाहर दिखाती हूँ और उस युवक की खोज भी करती हूँ। बहुत दिन हो गए हैं, उस युवक को ढूंढे बिना मैं शांत नहीं हो सकती हूँ।
भाईनाग, भाईनाग! आदेश कीजिए मालकिन। योग्य जवाब नहीं दे पाया, ये अफसोस रह गया अग्नि। पिताजी, वो जो भी हो, मैं आपको सुरक्षित वापस लेकर आ गया हूँ, यही बहुत है। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे साथियों ने मुझे बताया कि आप कहाँ गए हैं। मैं दूसरी बात सोच रहा हूँ अग्नि। वो लड़की मोहिनी अपने नाग के संग वहां पहुंच गई थी। अब और जाने कि वो क्या क्या करेगी। वो चाहे जो भी हो, मैं किसी की क्षति नहीं होने दूंगा पिताजी। पिताजी, मैं जानता हूं आप मुझसे बहुत नाराज हैं, परंतु मैं आपको वचन देता हूं, अब आज के बाद मैं आपसे कोई भी बात कभी भी नहीं छिपाऊंगा। वचन देता हूं। अग्नि, मैंने भी शायद तुम्हें आज कुछ अधिक ही डांट दिया था ना? खैर जाने दो। मुझे लगता है कि अब हम लोगों को हमले की जल्दी ही योजना बनानी चाहिए। अब दीदी से बात करनी ही होगी। दीदी ने जो किया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वो वहां क्या गिरा हुआ है? अग्नि, वो क्या है? पिताजी, पिताजी, ये तो उसी राजकुमारी का है। नहीं, मतलब ये उसी लड़की का है जिसे आपने नाग चंपा फूल दिया था। वो यहाँ पर आई थी क्या? हाँ, आपको बताया था ना, वो मोहिनी अपने भयानक नाग के साथ यहाँ हमला करने आई थी हम पर। तब उस लड़की ने ही मुझे, मतलब हमें बचाया था। मेरे दोस्तों को बचाने में उनकी सहायता की थी। लड़की को जितना बुरा समझ रहा था उतनी है नहीं। नाम क्या है लड़की का, जानते हो? नहीं पिताजी, नाम तो पता नहीं। पिताजी, पिताजी, इसमें तो मिठाई है। मिठाई? हाँ, मुझे क्या लगता है, आपने उसे जो नाग चंपा का फूल दिया था ना, मुझे लगता है उसकी सखी ठीक हो गई होगी। ये लीजिए। बहुत भूल हो गई मुझसे, बहुत बड़ी भूल हो गई। उस समय राजकुमारी से ठीक से बात भी न कर पाया, बल्कि विपत्ति की आशंका से उसे वापस भेज दिया। ये मिठाई तो तारा के हाथों का स्वाद है। पिताजी, क्या हुआ पिताजी? आप ठीक तो है ना? ये मिठाई किसने बनाई है, तुम जानते हो? मिठाई लगता है ये उसी लड़की ने या उसकी सखी ने बनाई होगी। सखी? कौन है उसकी सखी, कौन है? मुझे जानना होगा, मुझे जानना ही होगा कौन है इस लड़की की सखी। जितनी जल्दी संभव हो मुझे इस जादू गांव जाना ही होगा। जाकर इस मिठाई बनाने वाली से मिलना है, तब पता चलेगा कि वो है कौन। जयनाग, देखो, उस स्तंभ की बात ही मैंने बताई थी तुम्हें। लेकिन मित्र, वहां तो कोई है, वही शायद गीत गाती है।
मैं जानती हूँ, मुझे अभी वहाँ ले चलो। अरे बाबा, अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई? क्या क्या हो रहा है जैनब? क्या हुआ? समझ नहीं पा रहा हूँ भाई, मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। सामने कुछ तो है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। रोक रहा है? कहाँ? कुछ भी तो नहीं दिख रहा है। कौन रोक रहा है तुम्हें? लग रहा है कोई जादू है या कोई माया जाल, तभी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं मित्र। ऐसा कौन है वहाँ जिसे इतनी कड़ी सुरक्षा में रखा गया है? बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ, रोहिणी विजयनगर की ओर जा रही है। आप कुछ कीजिए ना। ये क्या? हाँ बूढ़ी माँ, सर्वनाश! रुको। मेरी तो डर से जान ही निकल रही है। आप कुछ कीजिए बूढ़ी माँ। ये क्या? रोहिणी समय से पहले अपनी मंजिल की ओर जाने की कोशिश कर रही है। ये क्या हो रहा है बूढ़ी माँ? आप रोहिणी को रोकिए ना, जैसे भी हो उसे रोकिए बूढ़ी माँ। विजयनगर में चारों ओर विपत्ति है, सर्वनाश हो जाएगा। आप रोकिए। ये क्या? उस नाग पर बैठी लड़की कौन है? भाई नाग, मुझे अभी लेकर चलो। ऐसा ही होगा मालकिन। सर्वनाश शुरू हो। कौन है वो? मुझे पता करना ही होगा। उसकी इतनी हिम्मत हुई कैसे? बूढ़ी माँ, आप कुछ कीजिए। मोहिनी ने अगर रोहिणी को देखकर उस पर आक्रमण किया तो तब तो सर्वनाश ही हो जाएगा। नहीं, मैं कोई सर्वनाश नहीं होने दूंगी। चारों ओर इतने बादल कैसे आ गए मित्र? वही तो देख रही हूँ। अभी तक तो आसमान साफ था। लगता है कुछ अनिष्ट होने वाला है। चलो वापस चलते हैं मित्र। क्या कह रहे हो तुम? लौट चलूं? हाँ, मुझे लग रहा है यहाँ रहना ठीक नहीं है। ठीक है, वही करो, लौट चलो। कुछ करो भैनाग, ये बादल हटाओ। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। ऐसा ही होगा मालकिन। ओ राजकुमारी, रोहिणी मेरी लगाएगी मुखौटा। सामने अगर आओ तो बादल की चादर उड़ाकर आज चाहे जितना आकाश में उड़ो। चलो रोहिणी, तुम मुखौटा लगा लो अब। ये क्या? ये कहाँ से आ गया? जो भी हो, तुम सामने देखो मित्र। जयनाग देखो, सब बादल छट रहे हैं, देखो।
कौन हो तुम? ये नाग कहाँ से ले आई हो? क्या हुआ? जवाब दो, बोलो। जयनाग, ये तो वो विजयनगर की राजकुमारी है। देखो, उसके पास एक भयानक नाग है। इसका मतलब वो इसी नाग पर बैठकर सबको डराकर उन पर आक्रमण करती है। तुम्हारा अनुमान ठीक लग रहा है मित्र। इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी अच्छी इंसान नहीं है। इसके कारण ही योद्धा घायल हुए थे और मायावन के जल में भी इसी ने विष मिलाया होगा। और सखी पर संकट भी इसके कारण आया। वो देखो मित्र, उस लड़की ने अस्त्र निकाला है। लेकिन अब मैं क्या करूंगी जयनाग? मेरे पास तो कोई अस्त्र नहीं है। ये क्या? मेरे हाथ में अस्त्र आ गया जयनाग, देखो। इसका मतलब ये संकेत है। आज अगर मुझे लड़ना पड़ा तो मैं लड़ूंगी इससे। ऐसे चुप रहकर तुम अपनी मृत्यु को बुला रही हो। जवाब दो, कौन हो तुम? कहाँ मिला ये नाग? तैयार हो जाओ जयनाग। आज इसके सारे सवालों के जवाब अस्त्रों से ही दूंगी। ठीक है, तब शुरू हो। आकाश में ये क्या भयानक युद्ध शुरू हुआ? हाँ वही तो, राजकुमारी मोहिनी के साथ कोई एक लड़की युद्ध कर रही है। ये तो बहुत साहसी है फिर। हाँ हाँ हाँ, अब अत्याचारी कामिनी के चेहरे पे कालिक लगेगा, देखना तुम लोग। ये तो बहुत भयावह हो रहा है। हाँ जल्दी चलो, अभी चलकर नाग माता को बताते हैं। इसका समाधान करना ही होगा। वो आसमान में क्या है? कौन इतना अद्भुत युद्ध कर रहा है? नहीं, ये कोई साधारण कन्या नहीं हो सकती। तो फिर कौन है वो? मेरे विरुद्ध अस्त्र उठाया तुमने। आज ही खत्म कर दूंगी तुम्हें, खत्म कर दूंगी तुम्हें। मैं युद्ध में विश्राम नहीं करती। तुम हमला कर रही हो तभी मैं बचाव कर रही हूँ। जवाब दो, तुमने क्यों मायावन और बालूस्तान पर उस नाग के साथ हमला किया था? जवाब न दिया तो आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। राजकुमारी मोहिनी से सवाल करती हो? इतना बड़ा दुस्साहस तुम्हारा। आज ही तुम्हें खत्म कर दूंगी। भयनाग,
खत्म कर दो इसे। सर्वनाश शुरू हो। अच्छा कामिनी, पूरी रात लगकर तुम करना क्या चाहती हो, बताओ तो। मैं ऐसा कुछ बनाना चाहती हूँ जो मुझे शक्ति के स्रोत का पता लगाने में मदद करे। ये देखिए, काम हो गया। उड़ रहा है मंत्री महाशय, देख रहे हैं, उड़ रहा है। हाँ वो तो देख रहा हूँ, ये गेंद उड़ रहा है, लेकिन इससे फायदा क्या होगा, इस समझ नहीं पा रहा हूँ। तुमने पूरी रात लगकर ये गोल पक्षी बनाई कामिनी, इससे क्या फायदा? ये स्रोत गेंद है। यही गेंद मुझे बताएगा कि उस शक्ति का केंद्र कहाँ है। उसके बाद मैं वहां जाऊंगी। इस जादू शक्ति की खोज तो मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन कामिनी का यह स्रोत गेंद क्या उसे ढूंढ पाएगा? कामिनी अगर उसे ढूंढ लेती है तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा होगा। जाओ गेंद, उस शक्ति का केंद्र कहाँ है ये पता लगाओ। उसके बाद तुम्हारे पीछे चलकर मैं भी पहुंच जाऊंगी उस जगह पर। जाओ। जयनाग, चलो जल्दी। चलिए, अब मुझे ठीक लग रहा है। लग रहा है कि सारी रात की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। हाँ, सारी रात मुझे भी यहाँ रोक कर रखा। जेल में उस औरत से बात करने भी नहीं जा पाया। इससे तुम्हें कैसी खुशी मिलती है क्या पता। राजमाता, क्या हुआ? आसमान में भयंकर लड़ाई हो रही है राजमाता। लड़ाई? हाँ राजमाता, राजकुमारी किसी एक अनजानी ताकतवर लड़की के साथ लड़ाई कर रही हैं। मोहिनी के साथ लड़ाई? तुम लोग जाओ। मोहिनी के साथ लड़ाई हो रही है? कामिनी, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? मोहिनी के साथ हो रही लड़ाई देखनी चाहिए या जेल में बंद उस औरत के पास जाना चाहिए? रोहिणी, 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 रोहिणी।
सर्वनाश। इतना बड़ा धोखा। लड़ाई में भी मेरी दोस्त ने सहायता की, उसके बाद भी तुमने मारने की कोशिश की। सही सीख मिली है। अब यहाँ से चलो दोस्त। सही कह रहे हो जयनाग, चलो। चलो। रोहिणी 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 ये कैसे संभव है? इस लड़की का चेहरा मुझे देखना ही होगा, जानना ही होगा कि कौन है। मोहिनी, राजमाता। मोहिनी, 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 वो लड़की। मोहिनी, क्या मैंने जो देखा, क्या वो सच है? मैंने जितना सोचा था उससे बहुत भयानक कुछ घटने वाला है। ये क्या? वो कन्या तो चली गई। वो कौन थी? कौन थी वो कन्या? मैं उस कन्या को देखकर इतना अस्थिर क्यों हो रही हूँ? क्यों? मुझे क्यों लग रहा है कि वो कन्या कोई साधारण कन्या नहीं थी? क्यों ऐसा लग रहा है उस कन्या को देखकर? मुझे कोई मुक्त कर दो। कोई है जो मुझे मुक्त कर दे। मैं एक बार उस कन्या को देखना चाहती हूँ। मुझे मुक्त कर दो। कोई है, मुझे मुक्त कर दो। मुझे यहाँ से मुक्त कर दो। मैं एक बार उसे देखना चाहती हूँ। मुझे मुक्त कर दो। कौन हो तुम कन्या? कौन हो तुम जो मोहिनी को सबक सिखाने की क्षमता रखती हो? इसका मतलब क्या? तुम मेरी बेटी थी। तुम जिसके लिए मैं इतने सालों से इतना अत्याचार सह रही हूँ, वो आ गई। मेरी बेटी आ गई। मेरी बेटी, तुम कर सकोगी। मैं जानती हूँ तुम कर सकोगी। कामिनी को उसके कर्मों की सजा तुम दे सकोगी बेटी। किंतु तुम तो मेरे साथ एक बार भेंट करने भी नहीं आई बेटी। मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा में इतने सालों से इस अवस्था में पड़ी हुई हूँ। तुम बेटी मुझसे बिना भेंट किए ही चली गई। एक बार मेरे पास आओ ना बेटी। एक बार मेरे पास आओ ना बेटी। आओ ना मेरे पास। तुम्हें देखने का बहुत मन करता है बेटी। एक बार मेरे पास आओ ना। मैं तुम्हें मन भर के देखना चाहती हूँ। तुम्हें देखने का मेरा बहुत मन करता है।
मैं तुम्हें पास बुलाना चाहती हूँ, अपने गले से लगाना चाहती हूँ। एक बार आ जाओ ना बेटी, आ जाओ ना तो मेरे पास, आओ ना मेरी बेटी, आओ ना। सखी, रोहिणी, तुम आ गई, तुम्हारे लिए है। सखी आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप जो कहेंगी मैं सब सुन लूंगी। अरे बाबा, कांड हो गया, कांड मतलब जो कहते हैं ना, एक बड़ा कांड। पता है, विजयनगर की राजकुमारी ने मुझ पर हमला किया था। वो एक भयानक नाग लेकर घूम रही है और जो भी उसके रास्ते में आता है उस पर हमला करती है। वो राजकुमारी बहुत बुरी है, बहुत गंदी है। रोहिणी, लेकिन मैं कह रही थी कि जानती है, उसी की वजह से आप उस सरोवर का पानी पीकर बीमार हो गई थी और उसी ने मायावन को नुकसान पहुंचाया था। पता है, मैंने उसके साथ लड़ाई की। हे भगवान, ऐसी लड़ाई थी कि दोस्त तुम इतना सब जानती हो, मैं तो देखकर ही आश्चर्य में हूँ। उसके बाद राजकुमारी सीधा नीचे जा गिरी। नहीं, नीचे गिरने से पहले उसे किसी ने खींच लिया अपने पास। नहीं बेटी, तुमने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। बूढ़ी माँ, ये आप क्या कह रही हैं? कोई दिन प्रतिदिन अन्याय कर रहा हो और उसके बाद भी आप कह रही हैं कि जवाब न दूं? ऐसी बात तो आपने पहले कभी नहीं कही। मुझे गलत मत समझो बेटी, मैंने क्या पहले तुम्हें किसी बात पर रोका है? बताओ, जिस काम से मुसीबत आ सकती है वो काम मैं तुम्हें कैसे करने दूं? बताओ, जिसके साथ लड़ने गई थी वो कितने भयानक है, तुम्हें पता है? नहीं ना बेटी? मैं वही तो जानना चाहती हूँ बूढ़ी माँ, उनसे मेरा क्या रिश्ता है? वो ऐसे क्यों है? वो ऐसा क्यों करते हैं? बताइए। हो गई तुम्हारी बातें या और भी कुछ बचा हुआ है? चुप रहने का तो तुम नाम ही नहीं ले रही हो। सखी, मैं लेकिन एक बात तो बहुत अच्छे से समझ गई हूँ, वहाँ ऐसा कुछ तो है जिससे मेरा कोई रिश्ता जरूर है। जरूर है मतलब? जरूर है, मुझे भी यही लगता है। वही तो, वो स्तंभ, वो गाना गाती है, वो राजमाता, वो राजकुमारी, उनके साथ कुछ तो मेरा रिश्ता है। वो लोग यूं ही मुझे मारना क्यों चाहते हैं? कैसे बताऊं तुम्हें रोहिणी, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी दुश्मन। फिर भी तुम उपकार करने गई थी, वो तो बताओ दोस्त। हाँ, पता है बूढ़ी माँ, एक अजीब सी बात और हुई है। उस राजकुमारी ने मुझ पर आक्रमण किया और मैं खुद उसे बचाने गई थी, लेकिन मैं खुद ये नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे दिल से आवाज आई, पता नहीं क्यों। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम उन लोगों से अलग हो, तुम लोगों का भला चाहती हो। ये तो बहुत सीधी सी बात है। नहीं सखी, बात इतनी साधारण नहीं है। उस राजकुमारी के साथ मेरा कोई ना कोई संबंध जरूर है, कोई ना कोई रिश्ता जरूर जुड़ा है, लेकिन कैसा रिश्ता मैं तो ये समझ ही नहीं पा रही हूँ। क्यों ऐसा हो रहा है? रोहिणी और मोहिनी तो एक ही पिता की दो बेटियां हैं, ये दोनों तो बहनें हैं, इसलिए रिश्ता तो रहेगा ही। अच्छा बूढ़ी माँ, आप क्या कुछ जानती हो? खून का रंग बोलता है, खून के पास खींचता है, नाड़ी पास खींचती है। एक शरीर से जब जन्म होता है, एक दूसरे के साथ चाहे कितनी भी लड़ाई और कटुता हो, लेकिन सच्चा प्यार तो बहता ही रहता है। बूढ़ी माँ, फिर पहेली? पहले से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब दिमाग के ऊपर से जा रहा है। खून, रंग, लड़ाई झगड़ा, प्यार, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया दोस्त। समझ गई। सखी और बूढ़ी माँ, आप दोनों में से कोई मुझे सही बात नहीं बताएगा ना? ठीक है, मत बताइए। अरे आप ही सोचिए, अगर मैं सच नहीं जानूंगी तो उसे रोकूंगी कैसे? उसे अगर रोकने गई तो रोहिणी? क्या सखी? रोकने गई तो क्या सखी?
नहीं बताएंगी ना? कुछ नहीं बताएंगी ना आप? ठीक है, आपको और बूढ़ी माँ को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों से कुछ नहीं पूछूंगी, मैं जा रही हूँ। चलो जयनाग। अरे सुनो रोहिणी, सुनो। बूढ़ी माँ देखा ना आपने? बूढ़ी माँ देखा ना रोहिणी? रोहिणी का जन्म कामिनी को रोकने के लिए हुआ है और ये उद्देश्य उसके अंदर अनजाने में ही आकार ले रहा है। आप देख रही है ना बूढ़ी माँ? तो फिर सोचो, वो जब सब जान जाएगी तो कैसी बड़ी आग भड़केगी। मैंने पहले भी कहा है, भविष्य को बदला नहीं जा सकता। जो भाग्य में लिखा है वो होना ही है। किंतु लेकिन क्या बूढ़ी माँ? मेरी चिंता कामिनी को लेकर है। उसने आज जो देखा है उसके बाद पता नहीं वो क्या करेगी। तुम्हारी राजमाता कामिनी ने मुझे भेजा है इस औरत को उचित सजा देने के लिए। ताला खोलो। जाकर बाहर पहरा दो, कोई मुझे बाधा ना पहुंचाए, इसका ख्याल रखो। जाओ। सुन रही हो? मेरी बात सुन रही हो? नहीं, मुझसे मत डरो। मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आराम से रहो। अब बताओ, तुम उस दिन क्या कह रही थी? तुम्हें याद है तुम क्या कह रही थी? तुम क्या जानती हो? कौन बच गया है? किसके बारे में कह रही थी? तुम निश्चिंत होकर बोलो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कामिनी तुम्हें कुछ नहीं करेगी। कामिनी, 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 यहाँ क्यों आए हो? यहाँ क्यों आए हो? यहाँ क्यों आए हो? ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। इसे यहाँ रखा कि इससे बात कर सकूं। ये क्या कह रही है क्या ही पता। सबको मार दिया सबको, सबको मार दिया, सबको खत्म कर दिया। यहाँ ज्यादा देर तक रहने से सबको संदेह हो सकता है। लगता है इसे पकड़ कर रखने का कोई फायदा नहीं हुआ। बेवजह की बातें कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं। गलती हो गई। यहाँ आने के चक्कर में मोहिनी के साथ कौन लड़ रहा था वो भी नहीं देख पाया। सबको मार दिया सबको मार दिया। कामिनी ने सबको मार दिया। कामिनी ने किसी को नहीं छोड़ा, सबको मार दिया। कामिनी ने सभी को मार दिया। कामिनी ने सोमेश्वर की बेटी को मार डाली। किंतु ज्योत्सना की बेटी को नहीं मार सकी। वो तो अब भी जिंदा है। तुम लोग जानते हो ये बात। तुम्हें कोई नहीं जानता। मोहिनी तुम ठीक हो? मोहिनी? राजमाता उस लड़की ने तो मुझे मार दिया था। मैंने सब देखा है। मेरे सही समय पर ना पहुंचने से तुम पर बड़ी मुसीबत आ जाती है। मैं कुछ भी भूल नहीं पा रही हूँ, कुछ भी नहीं। पता है राजमाता, मैं और भयनाग पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वो लड़की याद आते ही मेरा दिमाग चलने लगता है। मोहिनी तुम शांत हो। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। मैं तुम्हें शांत होने कह रही हूँ, लेकिन
वो सब देखने के बाद मैं खुद शांत नहीं रह पा रही हूँ। कौन थी वो? कौन थी वो इतनी शक्तिशाली जो तुमसे लड़े? तुमने देखा उस लड़की को? कौन थी वो लड़की? लड़की का मुंह ढका था। जाने दीजिए राजमाता, आप कुछ कीजिए। उस लड़की को समाप्त किए बिना मैं शांत नहीं हो सकती। मुझे भी यही लगता है। यही है वो जादुई शक्ति जो मेरे भी सामने आकर खड़ी हो गई है। लेकिन उसके पहले तो उस लड़की को ढूंढ निकालना होगा। उसका इंतजाम मैंने कर दिया है मोहिनी। मैंने स्रोत गेंद को भेजा है। वो गेंद मुझे अवश्य बता देगा कि शक्ति कहाँ पर है, वो लड़की कहाँ है। और एक बार मुझे ये पता चल जाए तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और बस थोड़ी देर की प्रतीक्षा। उसके बाद मेरा स्रोत गेंद मेरे पास लौट आएगा, मुझे बता देगा कि वो शक्ति कहाँ है। और उसके बाद मैं तुम्हारी हार का बदला लूंगी मोहिनी। बदला तो मैं लूंगी। मैंने जो सोचा था वही हुआ तारा। कामनी के अंदर का अंधकार जाग गया है। अब वो रोहिणी को ढूंढकर निकालने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देगी, तहस नहस कर डालेगी सब कुछ। अब क्या होगा बूढ़ी माँ? कामिनी की नजरों से मैं अपनी बेटी को कैसे बचाऊंगी? मैं सब जानती हूँ, ऐसा नहीं है तारा, लेकिन रोहिणी को तो बचाना ही होगा। और कामनी को इतनी आसानी से रोहिणी के आसपास भी नहीं जाने दूंगी। बूढ़ी माँ, आप कुछ तो कीजिए। मारे भय कि मेरा शरीर काट का हुआ जा रहा है। आप कुछ कीजिए बूढ़ी माँ। कामिनी, जो भी जादू कर ले, उसे काटने की व्यवस्था मैंने कर ली है। देख रहे हो ना जैना, सखी और बूढ़ी माँ ने फिर से मेरी बात को टाल दिया। ऐसा करेंगे तो सच कैसे पता चलेगा? मुझे भी तो जानना है। मन में कोई सवाल आए और उसका जवाब ना मिले तो मेरा तो सर घूमने लगता है मित्र। ये क्या रोहिणी, रास्ता भटक कर मायावन में आई हो क्या? चलो बढ़िया है, तुम्हारी प्यारी सी सूरत देख तो पाया। ऐसे क्यों कह रहे हो तुम? मैं क्या मायावन में नहीं आती हूँ? आती तो हो, लेकिन वही ना आने के बराबर है। जब से जयनाग को पाया है तब से क्या हमारी बातें भी याद है तुम्हें? ये क्या बात हुई? मैं क्या तुम्हें कभी भूल सकती हूँ? ये सब मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ये तो बाघूराम कह रहा था। रोहिणी बदल गई है, यकीन न हो तो जाकर पूछ लो। बाघूराम और क्या कह रहा था? अरे बाप रे, मैं तो भागूंगा। बाघूराम जान गया तो मुझे खत्म कर देगा। ए मन पक्षी, जैना चलो तो बाघूराम के पास, जरा देखो जरा उसने क्या कहा। मैं जानता था बाघूराम जलनखोर है, मुझे तो सहन ही नहीं कर पाता है। हर समय मुझे ताना ही मारता है। मैं ना भो भो करके रोने वाला हूँ। अरे बबले, तुम्हें भय करके रोना नहीं होगा। जितना कहा है उतना करो, चलो। बाघूराम, ए बाघूराम, ओ बाघूराम, बोल क्यों नहीं रहे हो तुम? सो रहे हो क्या? ओ बाघूराम। हेलो, नहीं, ध्यान लगा रहा था। अरे बाबा, बाघ भाई ध्यान भी लगाते हैं, इससे क्या होगा? और एक पूंछ होगी। हेलो, ओ कल के जन्मे, चुप हो जाओ। ध्यान क्या है तुम जानते भी हो? मैं ध्यान लगा रहा हूँ एक जोड़े पंख के लिए।
पंख के लिए? क्यों? मेरे बाघू दादू ने कहा था कि यदि मैं 2 घंटे रोज पंख के लिए ध्यान लगाऊंगा तो मेरी पीठ पर पंख उगाएंगे। तुम्हारे पंख आ गए तो क्या होगा? तुम क्या उड़कर भागोगे क्या? ऐसा नहीं है, तुम जैनाग को पाकर मुझे भूल गए हो। इसके पंख जो हैं, मैंने सोचा अगर मेरे पंख आ गए तो मुझसे भी पहले की तरह तुम प्रेम करोगी। अरे बाप रे, लगता है बाघू को क्रोध ना अभिमान हुआ है। देखो कैसे मुंह फुला हुआ है। अभिमान ना कद्दू, ये जलन है। बाघू भाई अंदर से जलनखोर हैं। मैंने कहा था ना। अच्छा जी, रात में सोने के लिए तो मेरी ही गुफा में आते हो और अब मुझे ही जलनखोर कह रहे हो। भगा दूं? हलूम। जो जले उससे और क्या कहते हैं? सबने सुना, सभी जानते हैं कि तुम मुझसे जलते हो। जाओ जाओ, भागो यहाँ से। तुमसे सुर बाघूराम जलता है, शेषनाग की शेष पूंछ। मैं दहाड़ दूं तो घबरा जाओगे और इनकी बातें सुनो। ओ रोहिणी, देख रही हो ना क्या कह रहा है मुझे? रोना आ रहा है मुझे, लेकिन रो रहा हूँ तो क्या, हार भी जाऊंगा इससे? यही तो आता है तुम्हें नखरे दिखाना। तुम जलनखोर हो। तुम रोंदू भोंदू और घोंचू हो। तुम दोनों जरा चुप हो जाओगे क्या? सुनो, मैं तुम दोनों को क्या सभी से प्रेम करती हूँ और तुम दोनों से बराबर प्रेम करती हूँ। हलूम, ये क्या ठीक कहा तुमने? इसे आए 4 दिन हुए हैं। मैं यहाँ आदिकाल से हूँ। तुम्हारे कहने पर मेरे जैसा हिंसक शेर आज सन्यासी का जीवन जी रहा है और तुम कल के आए इस नाग को मेरे जितना प्रेम करती हो। बाघूराम, अच्छा ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ। हलूम हलूम भी नहीं करूँगा मैं। आजकल उससे भी अशांति का भय जो है। बाघूराम, तुम दोनों अब झगड़ा बंद करके मुझे तनिक शांति से रहने दोगे? मुझे शांति चाहिए। शांति मायावन में तुम्हें मिलेगी ही नहीं। अच्छा, मायावन में तो शांति नहीं मिलेगी तुम्हारे। चुप हो जाओ, कटहल के पके हुए बीज। आह बाघूराम, जो कहना है वो कहो ना पहले। मायावन में फिर से एक आदमी घुस आया है, अब कैसे शांति रहेगी? इंसान मायावन में अब कौन आया? हाँ, यही तो हो रहा है। एक एक करके लोग आ रहे हैं और मायावन में अशांति मचा रहे हैं। बाघूराम, वो योद्धा तो नहीं? नहीं नहीं, उसे तो मैं अच्छे से पहचानता हूँ। वो नहीं? अच्छा, जो इंसान आया था उसे तुमने कहाँ देखा है? वो उस पेड़ के पास। अच्छा सुनो, तुम दोनों यहीं पर रहो, मैं देख कर आती हूँ कौन है। बोल रहा था मैं क्या चलूं साथ में? साहस मिलता तुम्हें? वो क्या है ना कि ये नए लोग। ना, तुमसे मुझे साहस नहीं मिलने वाला है। हाँ, तुम्हें देखकर वो आदमी बेहोश हो गया तो बस मुझे ही। रात दिन अपना ही राग अलापता रहता है। क्या कहा? अब मैं तुमसे पूछकर बात करूं? अब मैं ना गुस्सा हो जाऊंगी। चुप हो जाओ तुम दोनों, मैं देख कर आती हूँ। आप यहाँ पर? हाँ, मैं तुम्हें ढूंढने आया था। मुझे ढूंढने? क्यों, सब ठीक है ना? सब ठीक है। तुम मुझे अपने गांव लेके चलोगी? गांव जरूर। चलो, लेकिन चलो चलते हैं यहाँ से तुम्हारी सखी से मिलने। सखी से मिलेंगे? लेकिन क्यों? क्यों? इसे असली वजह तो बताई नहीं जा सकती अभी कि क्यों इसकी सखी से मिलना है मुझे। क्या हुआ, बताया नहीं आपने? सखी से क्या काम है आपको? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं एक दिन तुम्हारे गांव आऊंगा, तुम्हारे घर आऊंगा। तुम्हारी सखी कैसी है देखना है मुझे।
उस पर से तुमने जो मिठाई भेजी थी उसके लिए धन्यवाद भी तो देना है मुझे। ठीक है, आइए चलिए मेरे साथ। रुको, सावधान, वो देखो एक शेर आ रहा है। आप परेशान मत होइए, ये मेरा मित्र है, आपको कुछ भी नहीं करेगा। ये लड़की हर पल मुझे अचंभित कर रही है। इसमें क्या सच में कोई अनोखी प्रतिभा है? यदि ऐसा हुआ तो हमारे युद्ध में यदि अग्नि के साथ रहती है तब तो अच्छा होगा। ये आदमी कौन है रोहिणी? तुम पहचानती हो क्या? ओहो, अरे ये तो उस वीर पुरुष के पिता हैं। दिखते गुस्सेल हैं, मगर मन बहुत बढ़िया है। उन्हें तुम डराना मत। हलूम, अब क्या उस योद्धा का परिवार आकर यहीं बसेगा क्या? हाँ? फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? बाघूराम, ये हम लोगों के मेहमान हैं, इनके बारे में ऐसी बातें नहीं करते। तुम उससे बात कर रही हो? हाँ। वो जो कह रहा है तुम समझ रही हो? हाँ। मैं केवल इसकी नहीं, मैं मेरे सारे पशु की भाषा, पक्षी मित्रों की भाषा, सभी की बातें सुनती भी हूँ और समझती भी हूँ। इस लड़की के तो सारे अनोखे मित्र हैं। बाघ, नाग, ये इन सब की बात सुनती भी है, समझती भी है। ये सारे गुण तो ज्योत्सना में भी थे। हाँ, लेकिन ये सारे गुण इस लड़की में आए कैसे? तो फिर क्या? तुम लोग यहीं रुको, मैं इन्हें सखी से मिलवा कर लाती हूँ। मैं इन्हें गांव लेकर जा रही हूँ, आइए। रुको, आदमी को अच्छे से देख लूं। हर किसी को गांव में ले जाना ठीक नहीं है। कह तो रहा हूँ कि ये शरीफ पुरुष हैं, इन्हें जानता हूँ मैं। तुम चुप करो, तुम्हारे पास अकल की जगह बस ये पंख हैं। सब अच्छे लगते हैं तुम्हें। हलूम। मित्र, देखो मुझे चढ़ा रहे हैं। तुम लोग चुप हो जाओ आप। आप चलिए, इस समय सखी अभी घर पर ही होगी। आइए, आप मेरे साथ आइए, चलिए। चलो। जिसे देखने की उम्मीद में आया हूँ उसे क्या देख पाऊंगा? क्या पता। अब क्या होगा बूढ़ी माँ? कामिनी तो जादू आईने की मदद से रोहिणी को ढूंढ निकालेगी। अब क्या होगा बूढ़ी माँ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे ऊपर तुम्हें विश्वास नहीं है तारा? मैंने कहा ना कि वो खोजी आईना रोहिणी के आसपास भी नहीं आ पाएगा। जब भी आएगा विस्फोट होगा, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। बूढ़ी माँ, मैं घर जाकर देखती हूँ कि रोहिणी लौटी कि नहीं। मैं अभी जा रही हूँ। हाँ, मन शांत करके घर जाओ। जब तक कामिनी मर नहीं जाती, जब तक मैं ज्योत्सना को वहां से निकालती नहीं, मैं शांति से नहीं रह सकती बूढ़ी माँ। अशांति में तुम अकेली नहीं हो तारा, और भी बहुत लोग हैं। मैं आती हूँ। तुम्हारे घर पर तुम्हारे इंतजार में बैठा है कौन? वर्षों से तुम्हारे हृदय में विराजे हैं जो। ना ना, अभी नहीं, इस मिलन का समय बाकी है अभी। कह सकते हो मैंने करवाया रास्ते में देर। बूढ़ी माँ, आपने मुझे बुलाया है? चंपा, आओ।
दीदी, भाई, भाई तुम्हें घर में ना देखकर मेरा मन। आप मुझे अपने भाई की तरह मानती हैं ना? ये क्या बात है अग्नि? तुम मेरे भाई हो। फिर मेरी व्यथा आप देख क्यों नहीं पा रही हैं? क्यों आपको मेरे दुख दर्द महसूस नहीं हो रहे हैं? उसने मुझसे मेरा सब छीन लिया, जिसके कारण मेरा सब खत्म हो गया, जिसके आघात की निशानी लेकर तुम इतने सालों से हो। तुम नहीं चाहती कि वो सजा पाए? नहीं चाहती हो? दीदी, आप केवल मेरी दीदी नहीं है, मेरी माँ है। लेकिन मेरे और कामिनी की लड़ाई के बीच में यदि कोई आया, बाधा उत्पन्न की, तो फिर मैं सारे रिश्ते नाते भूल जाऊंगा दीदी। भाई। हाँ दीदी, मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य उस कामिनी को बर्बाद करना, उसे समाप्त करना। यदि भय से मेरे मार्ग में बाधा डालती हैं और अगर मैं कामिनी से हार गया तो एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले आप मुझे ही खो देंगी। अग्नि, अग्नि, तुम सिर्फ कामिनी की बात जानते हो। ऐसी और अनेक बातें जो तुम नहीं जानते वही तो हो। मैं जानना चाहता हूँ, बताओ ना मुझे, बताओ ना। क्या हुआ, उत्तर दीजिए। ओह, नहीं बोलेंगी ना? ठीक है। रुको, तुम इसे लेके कहाँ जा रहे हो? रखो इसे। क्यों, क्या है इसमें? क्या है इसमें? क्या है तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है, रख दो वहाँ पर। पहले मुझे बताओ, क्या है इसमें? बोलो ना, क्या है इसमें? बोलो ना, बोलो ना, क्या है इसमें? मैंने तुमसे कहा ना, मुझे कुछ नहीं पता। बोलेंगी नहीं ना? ठीक है, एक बात याद रखिए, यदि आप मेरे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगी, फिर मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूँगा। अग्नि, अग्नि सुनो, भाई सुनो, उसे रख दो यहाँ पर, इसे रख दो यहाँ पर भाई। वही तो तुम्हारे अतीत का एकमात्र संपर्क सूत्र है। ये देखिए, ये है हमारा जादू गांव। हम सबको बहुत प्रिय है ये गांव। और वो दिख रहा है आपको, वो छोटा सा, वही है हमारा घर। आइए। सखी, सखी, देखिए तो कौन मिलने आए हैं। सखी। वाह, इतना सुंदर एक गांव, पहले तो यहाँ कभी नहीं आया। सखी, देखिए ना किसे लेकर आई हूँ। सखी, आइए। सखी, अरे सखी अभी तक घर नहीं लौटी। इसका मतलब सखी अभी भी बूढ़ी माँ के पास है। एक असंभव के संभव होने की आशा में यहाँ आया हूँ। ये क्या सच भी हो सकता है, या फिर रोहिणी कहाँ चली गई? किसी तरह से इस लड़की को रोक नहीं पा रही हूँ। सखी, ओ सखी, सखी। अरे चंपा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बूढ़ी माँ ने मुझे आपके पास भेजा है ये देने के लिए। ओह, क्या है इसमें? वो नहीं बता सकती इसमें क्या है, मुझे कहा कि आपको दे दे। ओह, लेकिन इतनी देर मैं बूढ़ी माँ के पास ही बैठी थी, मुझसे तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत देर से कुछ खाया नहीं है। रुकिए। सुनो, मेरी बेटी आज होती तो शायद इतनी ही बड़ी होती। अरे बैठिए। इन सब की सच में कोई जरूरत नहीं थी। वो मुझे दीजिए, ये लीजिए।
मुझे लगता है सखी बूढ़ी माँ के पास है अभी तक। बूढ़ी माँ? मेरी तो बूढ़ी माँ से भी मिलने की बात थी ना। हम लोग तो वहाँ भी जा सकते हैं। हाँ, अवश्य जा सकते हैं। एक काम करते हैं, आप खा लीजिए, फिर एक साथ चलते हैं हम दोनों। क्या हुआ, शुरू तो कीजिए। सखी, हाँ? रोहिणी क्या घर में है? ये बात तो मुझसे बेहतर तुम्हें पता होनी चाहिए। एक बात कहूँ सखी? हाँ बोलो ना। मैं कई दिनों से देख रही हूँ रोहिणी के साथ अद्भुत घटना हो रही है। मैं तो रोहिणी के साथ हर समय रहती हूँ, मैंने खुद देखा है, अलग अलग अद्भुत जादू होते हैं। आप ना रोहिणी को जरा सावधान कर दीजिए। इसके अलावा गांव वालों को कुछ पता चल गया तो रोहिणी पे बहुत बड़ी विपदा आ सकती है। मैं तो उसकी सखी हूँ, मैं उसे जानती हूँ तो भी उसे गलत नहीं समझूंगी, किंतु गांव वाले तो उसे गलत समझेंगे। बोलो सखी, क्या हुआ सखी? नहीं, मुझे बस अब अपनी एक प्यारी सखी की याद आ गई। तुम बहुत अच्छी हो चंपा, रोहिणी की बहुत अच्छी सखी हो। तुम हमेशा रोहिणी के साथ ही रहना, ठीक है? ठीक है, अब तुम जाओ, बहुत रात हो गई है, अब तुम घर जाओ। ठीक है। क्या है इस बक्से में? ये क्या? ये तो खाली है। तो फिर अचानक बूढ़ी माँ ने ये मुझे क्यों भेजा? जरूर कोई जरूरत होगी तभी भिजवाया है। जब भी मैं अगली बार मिलूंगी तभी उनसे पूछ लूंगी क्या है ये। लड़की की सखी के साथ आज मुलाकात होनी बहुत जरूरी है। मुझे जानना ही होगा कि यह है कौन। जिस उम्मीद को लेकर आया हूं उसी पूरी किए बगैर जाऊं कैसे? चलिए, बूढ़ी माँ का घर उसी ओर है। चलो। क्या कोई मेरे घर से निकला है? मुझे तो यही लग रहा है। क्या कोई इस घर में आया था? क्यों मुझे एक पहचानी सी खुशबू आ रही है? बहुत ही अपनी सी महक है आज पूरे घर में, लेकिन कौन आएगा? जिनके आने का इंतजार था वो लोग तो कब के खो गए, न जाने कहाँ खो गए। मैं जानती थी कि तुम आओगी। मोहिनी की पराजय तो तुम्हारी पराजय है और ये आज तुमने अपनी आंखों के सामने देखा। अब आशा करती हूँ कि तुम्हारी शक्ति का अहंकार मिट गया होगा, है ना? सच बताओ ज्योत्सना, ये तुम्हारा षड्यंत्र नहीं है ना? किसमें इतना दुस्साहस हुआ? किसमें? मैंने तुमसे कहा था कामिनी, वो आएगी और उसका आभास आज तुम्हें मिल गया। उस लड़की के साथ ज्योत्सना का क्या नाता?
नहीं नहीं कामिनी नहीं नहीं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने अपने ही हाथों से तुम्हारी बेटी की हत्या की है। उसके खून से मेरे हाथ रंगे हैं। वो लौट नहीं सकती, कभी भी नहीं। गलत कामिनी, गलत। तुम्हारा ये भ्रम टूटेगा। वो नहीं मरी है। तुम सबका सर्वनाश करने वो आएगी। तुम्हारा सर्वनाश करने आएगी। तुम्हारा सर्वनाश, सर्वनाश। तुम ऐसे चुप नहीं होगी, है ना? ठीक है, तुम्हें नरक दर्शन करवाती हूँ। अपने पिता के बारे में कुछ नहीं बताया? वो कहाँ रहते हैं? मेरे पिता नहीं है, मेरी सखी ही मेरा सब है। मेरी माँ पिता दोनों वही है। अच्छा, तुम लोग हमेशा से यहीं रहते हो? हाँ, होश संभालने के बाद से मैंने खुद को इसी गांव में पाया है। मैं यहीं बड़ी हुई हूँ। अच्छा, एक बात तो बताओ, जो मिठाई तुम उस दिन लेकर आई थी उसे किसने बनाई थी? मेरी सखी ने बनाई थी। आपको अच्छी लगी ना? हाँ, बहुत अच्छी लगी थी। असल में ऐसी एक मिठाई मैंने एक बार राजमहल में खाई थी। राजमहल में खाई थी? अच्छा, ऐसा क्या? ऐसा ही तो, इसलिए तो कह रहा हूँ। अच्छा, तुम्हारी सखी का किसी राजमहल या किसी राज परिवार से कोई नाता है? ना ना, हम लोग तो इसी गांव के लोग हैं, इसी गांव में ही रहते हैं। हमने तो राजमहल ठीक से देखा तक नहीं। हमारा राजमहल से कोई नाता नहीं है। पता नहीं, अब लग रहा है मैं जो सोच रहा हूँ वो सच नहीं भी हो सकता। महल में मत जाइएगा मंत्री मशाय। महल में सब कुछ खत्म हो चुका है। सब कुछ खत्म हो चुका है। अब कुछ नहीं बचा। जहाँ कोई नहीं बच पाया वहाँ तारा कैसे बच सकती है? हो सकता है मेरे ही मन का भ्रम हो। फिर भी मनुष्य का मन आशा पर ही तो टिका रहता है। सारी आशाएं तो पूरी कहाँ होती है। क्या है ये? कितना सुंदर है ये क्या ये कोई नया जीव है? ऐसा जीव तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। सच में तो एकदम चमकता हुआ सा। सावधान, छूना मत, इससे कुछ विपत्ति हो सकती है। इससे क्या विपत्ति हो सकती है? हो ही सकता है, हमें सावधान रहना होगा। लेकिन मैं तो सोच रही थी कि ये क्या हुआ? मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ। अवश्य ही किसी ने जादू किया है। जादू किया है? लेकिन किसने जादू किया है? पता नहीं, लेकिन किसी ने तो जरूर किया है। राजकुमारी से लड़ाई की थी मैंने। क्या इसलिए मुझे मारने के लिए भेजा गया है इसे? मैं विजयनगर गया था, ये बात मोहिनी ने जरूर कामिनी को बता दी होगी और तभी कामिनी ने इसे भेजा है मुझे मारने के लिए।
नहीं नहीं, और नहीं, मुझे इस भ्रम को तोड़कर निकलना ही होगा। जो तारा अब है ही नहीं, उसे ढूंढने एक नामुमकिन डगर पर चला आया हूं मैं। लेकिन जो बची हुई है, कामिनी, उस सर्वनाशिनी कामिनी की बात मैं कैसे भूल गया। अग्नि को बार बार अपने लक्ष्य पर टिके रहने को कह के मैं ही लक्ष्य से भटक गया। छी छी, यदि कामिनी ने मुझे मारने के लिए इसे भेजा था, तब तो बालूस्थान में अग्नि पर भी विपत्ति आ सकती है। नहीं नहीं नहीं, मुझे भी वापस जाना होगा। नहीं, अब यहाँ एक पल भी रुकना सुरक्षित नहीं है। सुनो, तुम घर जाओ, मैं भी अब वो। लेकिन आप तो सखी और बुढ़ी माँ से मिलना चाहते थे, उनसे मिलकर जाइए। मुलाकात बाद में होगी, अभी यहाँ रुकना खतरनाक हो सकता है। तुम जाओ, तुम अपने घर वापस लौट जाओ, मैं भी चलता हूँ। क्या बात है कामिनी, क्या हो रहा है यहाँ? थोड़ी देर में ही समझ जाओगी कि क्या हो रहा है। आज सबको एक विशेष कारण से यहाँ बुलाया गया है। तुम सबने देखा है, एक भयानक नाग के साथ हमारे विजयनगर राज्य पर आक्रमण किया गया था। हमारी राजकुमारी ने युद्ध करके तुम सबके प्राणों की रक्षा की है। लेकिन किसने बाहरी शत्रुओं से हमारे विजयनगर पर आक्रमण करवाया, तुम सब के सब ये बात समझ ही चुके होगे। इस ज्योत्सना ने। नहीं, हमारी बहनी दोषी तो नहीं हो सकती। हमारी बहनी ऐसी तो नहीं। मेरे राजवासियों पर ऐसे हमले मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस गलती की सजा आज ज्योत्सना को भुगतनी ही होगी, भुगतनी ही होगी, भुगतनी ही होगी। कैसा आक्रमण? कौन सा आक्रमण? क्या कह रही है कामिनी? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा। ज्योत्सना को बचाऊं कैसे? आ जाओ। जाओ। सुनो, डर दिखाना, जान से मारना नहीं, केवल डर दिखाना। ऐसा डर दिखाओ कि अगली बार मुंह खोलने से पहले ज्योत्सना 1000 बार सोचे। जाओ। मोहिनी के हाथों में तीर देना क्या सही रहेगा? कुछ करते और कुछ कर जाएगी। वैसे भी उसके दिमाग की हालत तो तुम जानती हो। आज तो मैं भी चाहती हूँ कि कोई दुर्घटना हो, घटने दो दुर्घटना, कि ज्योत्सना का घमंड टूट जाए। तुम मुझे आघात करके मेरी बातों को गलत साबित नहीं कर पाओगे। तुम सबका सर्वनाश होगा, सबका सर्वनाश होगा। अच्छा ऐसा है, इस बार कौन खत्म होता है देख लो। नहीं, आज बचा नहीं पाऊंगा लगता है।
के रास्ते में ये कांटेदार डाल कैसे आ गई? इसका मतलब क्या ये किसी विपत्ति का संकेत है? लेकिन कैसी विपत्ति? माँ, कांटा तो मेरे पैर में चुभा है, लेकिन मेरे मन में इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना बहुत कष्ट में है, कोई रो रहा है, लेकिन कौन, मैं तो ये भी नहीं जानती हूँ। जरा सा रह गया और बच गई तुम। डरो मत ज्योत्सना, तुम्हारी मृत्यु उतनी सहजता से नहीं होगी। तुम्हारी मृत्यु होगी और दर्दनाक, वेदनदायक मृत्यु दूंगी तुम्हें। मृत्यु से मुझे भय नहीं है कामिनी, लेकिन मैं इतने आसानी से नहीं मरूंगी। तुम्हारा अंत देखने के लिए मैं जीवित रहूंगी। मुझे जीवित रहना ही होगा। प्रहरी, ले जाओ इसे। हारने के बाद से ही मोहिनी बहुत गुस्से में है मंत्री महाशय। अभी पहले इसे संभालना जरूरी है, और मेरा खोजी यंत्र अब तक जरूर वापस आ चुका होगा। किसी भी हालत में उस अज्ञात लड़की का पता मुझे लगाना ही होगा। ये कष्ट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मुझे अजीब सी बेचैनी होती है। मैं खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ। नहीं हो रहा है मुझसे। ये मेरे किस पाप का दंड है? किस पाप का दंड है ये? और कितने दिन मुझे ये कष्ट लेकर घूमना होगा? कितने दिन? कब मिलेगा मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब? विजयनगर के स्तंभ में जो रहती है वो, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा, कुछ भी नहीं। ये सब ठीक नहीं लग रहा है मुझे, जरा भी नहीं। बिल्कुल नहीं ठीक लग रहा, बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। ए जयनाग, रात होते ही चले कहाँ, बताओ तो। और कहाँ, तुम ही तो ताना मारते रहते हो मुझे। अब मैं कहीं और घर बनाऊंगा। बददिमाग आदमी ना बनो, जंगलवासी ही रहो। कहीं और रहने कौन देगा तुम्हें, बताओ तो। हाँ बताओ तो। तुम्हें देखकर तो जानवर भी भाग जाते हैं। मैं ही हूँ कि सहन कर लेता हूँ तुम्हें। वो भी रोहिणी तुम्हें मित्र कहती है तभी। लेकिन तुम तो। आहा हलूम, रात भर सो जाओ नन्हे नाग। चलो। बाद में पलट तो नहीं जाओगे ना? बाद में पलट जाऊंगा? बाघ हूँ, मनुष्य मत समझो। चलो अब, चलो। अरे वाह, बाघ और नाग तो दोस्त बन गए, देखो। चुप करो बदतमीज, ये कल का नन्हा नाग मेरा मित्र होगा। ज्यादा बोले तो नाक तोड़ दूंगा। हाँ। तुम क्या कर लोगे? तुम्हारे पंख है क्या? पकड़ पाओगे मुझे? ऐसा है। आहा, गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं आया तुम सबको एक खबर देने। सरोवर के किनारे कौन आया है, देखो तो। हलूम, फिर कौन आया? लोगों का मेला लग गया है मायावन में। चलकर देखो ना। वो देखो। ओह, इसने यहीं डेरा डालने का सोचा है क्या? मेरी नींद भी गई अब तो। जा रहा हूँ, मित्र को बता तो दूं। खबरदार, कोई जरूरत नहीं। रोहिणी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये मन पक्षी ही सारे फसाद की जड़ है। एक अच्छी खबर नहीं लाता है। मैंने क्या किया है? ये क्या चाहते हैं मैं नहीं जानता हूँ,
मेरे हिसाब से तो बहुत चतुर चालाक है। ये क्या मित्र, उस पत्थर को क्यों मार रही हो? तुम जाओ यहाँ से जयनाग। तुम गांव में क्यों आए हो? जाऊं कैसे मैं तो तुम्हें लेने आया हूँ। एक ही बात कितनी बार बतानी पड़ेगी? बुद्धि नहीं है तुम्हें? निर्बुद्धि हो क्या? तुमने मुझसे ऐसे बात की, तुमने ही तो बताया है किसी से ऐसे बात नहीं करते हैं, और तुम फिर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। चले जाओ ना यहाँ से। ये मैंने क्या कर दिया? गुस्से में जयनाग से ऐसे बोल गई मैं। छी, नाना, गुस्से और दुख में मैं क्या बदलती जा रही हूँ।